ओम सजात्म स्वरूप परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात है वही अंदर रहेगा, बाकी सब चला जाए। इसके लिए भाव यही है और यही करना है कि सत्संग के ज्ञानी के एक एक बोल और वचन मेरे आत्मा में उतर जाए। ओम शांति। तो हम लोग छोटी सी जो बुक है, आप सबके पास में छोटी वाली बुक है ना, उसमें मूड मारक सांभळो जिन्नो रे, वो पद उर्मिल कौन से पेज पे जरा बताएंगे छोटी वाली बुक में? हिंदी में जो बुक है वो कौन से पेज पे है? 72 अच्छा, 72 है छोटी बुक में। मूल मार्ग रहस्य। ओके, सब लोग अपना माइक म्यूट कर दो। ओके, सो ये पद फिर से हम थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। ये पद परम कृपाणु देव ने एक जैन मुनि, जब भी वो आनंद में थे, गुजरात में आनंद में, तो आनंद हैपन्स टू बी ऑल्सो माई होम टाउन। मैं लास्ट वीक उधर ही था और एक्चुअली होली के वजह से और वहां पर सत्संग नहीं हो सका। तो आनंद में उस समय जब ये परम कृपाणु देव थे, वहां पर जैन मुनि ने 1 महीने का उपवास किया था। इसलिए सब लोग उनको देखने के लिए, उनको वंदन करने के लिए जा रहे थे। तभी परम कृपाणु देव ने देखा कि ये पूरा धर्म कितना बाह्य और लौकिक हो चुका है। तो व्रत, तप, उपवास, कड़ी तपस्या, उसी को जीव धर्म मान लेता है। लेकिन धर्म कुछ अलग ही चीज। तो इसलिए कृपाणु देव ने मूल मार्ग सांभळो जिन नोरे, यानी मूल मार्ग सुनो भगवान। जिन मतलब भगवान। भगवान ने मूल मार्ग क्या बताया है वो पद लिखे। तो हम फिर से उसका जो 2-3 स्टांजास हमने लिए थे वो रिपीट करेंगे शॉर्ट में, और फिर आज के सेशन पे आए। तो पहला जो है, मूड मार्ग सांभळो जिननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख रे। मूड मार्ग सांभळो जिननो रे, नोय पूजा दीनी जो कामना रे। नोय वालु अंतर भव दुख, मूड मार्ग सांभळो जिननो रे। हर्ष जी, नेक्स्ट टाइम ये पद जरूर लीजिएगा। तो यहाँ परम कृपाणु देव कहते हैं कि मूड मार्ग सुनो जिनका, भगवान ने जो मूड मार्ग बताया है। करी वृत्ति, वृत्ति मतलब हमारी जो वृत्ति है वो इधर उधर हर समय भागती रहती है, बाह्य में, संसार में। तो वृत्ति को सन्मुख, भगवान के सन्मुख वृत्ति को करो और ये मूड मार्ग सुनो, यानी कि फोकस होके, कंसंट्रेशन से भगवान ने जो मूल मार्ग धर्म का बताया है उसको ध्यान से सुनो। नो ही मतलब न हर्ष में आके, न हर्ष में आके, न शोक में आके, ये न मतलब ऊपर जैसे हर्ष होता है या कोई अच्छी खुशी की बात होती है। हाँ हाँ, लेके जाओ, हाँ लेके जाओ, उसको बंद करो, लाइट बंद कर देना। तो न हर्ष, नो शोक, मतलब शांत भाव से चित्त जब भी न बहुत
अच्छा होता है तो भी हम हवा में उड़ने लगते हैं, कोई दुख आता है हम जमीन में घस जाते हैं। ऐसा कोई भी बाह्य के हर्ष और शोक से दूर होकर शांत भाव से एक चित से ये भगवान का मार्ग सुनो। फिर आगे कहते हैं, करी जो जो वचननी तुलना रे, जो शोधी जिन सिद्धांत मूળ मार्ग सांभળो, જીનનો રે માત્ર કહેવું પરમાર્થ હેતુથી રે, કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત મૂળ માર્ગ सांभળो, જીનનો रे। तो कृपाणु देव कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो वचन बिना पक्षपात के, बिना बायस के आप वो वचन को सुनिए। और वो वचन भगवान के जो शास्त्र के वचन है, चाहे वो जैन के शास्त्र हो, हिंद के शास्त्र हो, उन सब से उस वचन की तुलना करो, यानी कंपैरिजन करना। सिर्फ मैं कह रहा हूं इसके लिए बायस होके आइदर फॉर और अगेंस्ट नहीं, ऑब्जेक्टिवली मैं जो कह रहा हूं वो गीता में क्या कहा है, जैन के शास्त्र में क्या कहा है, या दूसरे गुरु ग्रंथ वगैरह में जो जो महान शास्त्र कहे जाते हैं उनके साथ में कंपेयर करके ये वचन को समझना, उसकी तुलना करना। और कहते हैं कि मेरा पर्पस किसी को और कोई पर्पस से मैंने ये पद नहीं लिखा है, सिर्फ परमार्थ की प्राप्ति यानी सच्चे मार्ग की प्राप्ति हर एक मुमुक्षु, हर एक साधव जी प्राप्त करे, उस हेतु से मैंने ये पद की रचना कही है, इस वचनों की रचना की। फिर कहते हैं, लिंग लिंग अने भेदो जे व्रत नारे, द्रव्य देश काळादि भेद मूળ मार्ग सांभળो, જીનનો રે પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણે કાળ અભેદ રે, માર્ગ सांभળो, જીનનો રે। फिर कहते हैं लिंग और भेद यानी कि अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर, या अलग अलग धर्म के फॉलोअर्स अलग अलग प्रकार के व्रत तप नियम संयम करते हैं। ओके, जैसे अभी मुसलमान लोगों का रोजा चल रहा है तो वो लोग दिन में नहीं खाते हैं, और वो भी मतलब बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, दिन में खाते भी नहीं हैं और पीते भी नहीं हैं, यानी पानी तक पीते नहीं हैं। और वो जो प्रॉपरली करते हैं उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि थूक भी गले के अंदर में लेना नहीं है, अंदर अपने आप चले जाए तो ठीक है, लेकिन गला सूख गया करके थूक को अंदर ले लो वो भी अलाउड नहीं। तो कितना मतलब कठिन है, और दिन भर धूप में काम करना, सब कुछ करना। तो इस तरह से मुसलमान लोग करते हैं। बाकी बहुत सारे अलग अलग हिंदू के अलग अलग, वैष्णव के अलग अलग, जो को फॉलो करते हैं वो अलग अलग। तो हर एक क्रिश्चियन लोग अलग, अभी गुड फ्राइडे है वो लोग भी फास्टिंग करते हैं, और समय के अनुसार भी व्रत बदलते जाते हैं या व्रत के नियम बदलते जाते हैं। तो किस तरह से क्या व्रत कर रहे हो वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लक्ष्य है, किस लक्ष्य से हम ये व्रत तप नियम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि ये व्रत नियम संयम पूजा पाठ करने के अलग अलग तरीके हैं, वो अलग अलग तरीके में हमें उलझ नहीं जाना है। लोग ज्यादातर धर्म के नाम पे झगड़ा करते हैं, लड़ाई भी होती है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से अलग है। बट क्या फर्क पड़ता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारा में जाता है, अलग अलग तरीके से करते हैं, और हर एक के अलग अलग जैसे बताए प्रकार है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लक्ष्य क्या है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कृपाणु देव कहते हैं
कि ज्ञान आदि की यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की जो शुद्धता, वो तो तीनों काल यानी हजारों साल पैसे पहले भी जो ज्ञान था और आज भी और फ्यूचर में भी जो ज्ञान होगा, वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये बाह्य के व्रत तप नियम में परिवर्तन आता ही रहता है, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, लेकिन जो ज्ञान की जो शुद्धता है यानी परम ज्ञान क्या होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, उसमें धर्म के कारण भी भेदभाव नहीं हो सकता है। इट इज वन एंड इट विल बी वन। जैसे साइंस के नियम होते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हजारों लाखों साल पहले भी लाइट यूज्ड टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, टुडे आल्सो इट इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन, और लाखों करोड़ों साल के बाद भी लाइट विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या और कहीं भी हो, रशिया में हो। सिद्धांत जो है वो सेम 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 ही रहते हैं। इसके लिए जो आत्मधर्म के जो सिद्धांत है वो भी एवर सेम रहने वाले। ये बात कृपाणु देव समझाना चाहते हैं कि बाहर के मत भेदों में आप मत उलझ जाओ और उसी में अटक जाते हैं कि बस इसी तरह से होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये है वो है। उस सब में मत पड़ो। जिसको जैसी श्रद्धा, जैसी रुचि, उस हिसाब से भले कर, लेकिन ज्ञान क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। और अभी हम लोग इसके जो ये पद है उसके एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट, हवे ज्ञान दर्शन आदि शब्द नो रे, संक्षेपे सुनो परमारथ, मूड मार्ग सांभळो जीननो रे, तेने जोता विचारी विशेष थी रे, समझा से उत्तम आत्मार्थ, मूड मार्ग सांभळो जीननो रे। अभी यहाँ पर परम कृपाणु देव कहते हैं कि अभी हम मूल मेन बात ऊपर आ रहे हैं, तत्व के ऊपर आ रहे हैं। क्या? कि ज्ञान दर्शन आदि यानी ज्ञान दर्शन चारित्र, ये क्या है वो अभी मैं संक्षेप में यानी ब्रीफ में, लेकिन परफेक्टली कृपाणु देव बहुत शॉर्ट में यानी कम शब्दों में कोई भी चीज बताते हैं, लेकिन परफेक्टली बताते हैं। और उन्होंने जैसा अनुभव आत्मा का किया है, जो हम स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि जैसा आत्मा परम कृपाणु देव ने देखा, जाना, अनुभव किया, जो उन्होंने अनुभव किया वैसा ही मेरा भी आत्मा है। इसी तरह से यहाँ पर परम कृपाणु देव ने जो अनुभव से आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र जाना है, वो हमें बताने वाले हैं। और उसको देखकर विचार करके विशेष से आपको अगर आप समझेंगे तो उसका उत्तम परमार्थ आपको समझ में आएगा। तो ये सिर्फ ब्रीफ बता रहे हैं कि मैं आपको अभी ज्ञान दर्शन चारित्र, आत्मा का ज्ञान क्या है, आत्मा का दर्शन क्या है और आत्मा का चारित्र क्या है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आते हैं मूड के ऊपर, आत्मा का ज्ञान क्या। बहुत ही मुझे ये प्रिय है और आप सबको भी अवश्य प्रिय हो जाएगा, एक बार आप समझ जाएंगे। छह चाहिए तो प्रीवियस का भी मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन शायद नहीं किया है, तो आपको करना है तो कर लेते हैं। जो स्टांजा नंबर 5, हवे ज्ञान दर्शन चारित्र दर्शन आदि विशब्द नोरे। अभी ज्ञान दर्शन आदि शब्द का संक्षेप में सुनो परमार्थ। बहुत सिंपल है। अभी ज्ञान दर्शन आदि शब्द का संक्षेप में, संक्षेप मतलब शॉर्ट में, सुनो परमार्थ। उसे देखकर विचार से विशेष से समझ में आएगा उत्तम आत्मार्थ। उसे देखकर
विचार करके विशेष से समझ में आएगा उत्तम आत्मा। अभी इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये भी है कि कोई भी ज्ञानी के वचन सुनते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ही जैसे कहते हैं ना, मेमोराइज कर लिया पोपट के जैसा, वो कोई फायदा नहीं। उसे बहुत अच्छी तरह से समझना। सर उसके हवे का मतलब क्या है? हवे हवे मतलब अभी, अब। अभी। अब को ज्ञान दर्शन शब्द का संक्षेप में परमार्थ सुनाता हूं, जिसे देखकर विचार और विशेष समझ में आएगा उत्तम आत्मा। तो कहते हैं कि ज्ञानी के जो भी वचन है उसको बहुत बार बार सुनना है, सुनकर उसको उसके ऊपर विचार करना है और विशेष बार बार। देखो क्या होगा ना, कोई भी एक चीज सुन लेंगे तो एक बार में तो पूरी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ज्ञानी की बात है, भगवान की बात है, परमार्थ की बात है, परमात्मा की बात है। तो उसके लिए बार बार उसको सुनना है, समझना है, उसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है। तो ये धीरे धीरे अभी जो ये जो नेक्स्ट आएगा उसे मैं मतलब दिन में 1 से 2 बार या काफी बार उसे याद करके उसके ऊपर मैं चिंतन मनन या उसका अनुभव करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आता है पद नंबर 6। 6 देहादि थी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश मूળ मार्ग सांभળो जीननो रे। एम जाने सद्गुरु उपदेश थी रे, कયું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ મૂળ માર્ગ सांभળो जीननो रे। अब इसका पहले मीनिंग, हिंदी ट्रांसलेशन। 6 मतलब है देहादि से, देह आदि से भिन्न आत्मा रे। है देह आदि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश। फिर से रिपीट करता हूं। है देहादि से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश। फिर नेक्स्ट, ऐसा जानता है सदगुरु के उपदेश से। ऐसा जानता है सदगुरु के उपदेश से, कहा ज्ञान उसका नाम खास। फिर से, ऐसा जानता है सदगुरु के उपदेश से, कहा ज्ञान उसका नाम खास। खास मतलब स्पेशल। ओके, ये इसका शाब्दिक ट्रांसलेशन। तो कहते हैं कि देह आदि से न्यारा अरूपी ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अभी आत्मा का ज्ञान की बात हो रही है कि आत्मा का ज्ञान क्या है। तो आत्मा क्या है उसे ज्ञान द्वारा जानना है। तो क्या कहते हैं, देह आदि। नव देह के आदि का मतलब है देह, मन, चित्त, बुद्धि, ये सबसे अलग, न्यारा। न्यारा मीन्स अलग। देह से भी अलग तो है ही आत्मा, मन से भी अलग है, चित्त से भी अलग है, बुद्धि से भी अलग है। ये सब चीजों से आत्मा अलग है, न्यारा है, अरूपी है। अरूपी है, आत्मा दिखता नहीं है, अरूपी है, ज्ञान स्वरूप है। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। आत्मा और जड़ पदार्थ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आत्मा में ज्ञान है, जड़ में ज्ञान नहीं है। अभी ये पुस्तक है, भले इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन पुस्तक में स्वयं ज्ञान नहीं है। पुस्तक को पता ही नहीं है कि मैं पुस्तक हूँ। पुस्तक को ये भी नहीं पता है कि मेरे अंदर में बहुत सारी ज्ञान की अद्भुत बातें भी है, वो भी पुस्तक को पता नहीं। इसके लिए पुस्तक जड़ है। और आत्मा
जो इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसमें जानने की, समझने की, ग्रहण करने की शक्ति, यानी जिसके कहते हैं ज्ञान। तो जड़ और चेतन में सबसे बड़ा डिफरेंस, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। कोई भी जड़ चीज में ज्ञान नहीं होता है और हर एक चेतन में ज्ञान होता है। एक छोटी से छोटी चींटी में भी ज्ञान है कि खाना कहाँ से मिलेगा, और अगर आप उसको टच करने जाओ तो भक्ति है, यानी उसको डर लगता है। तो ये सब ज्ञान का प्रताप है। अभी ये मैं फोन को टच करूं या कुछ भी करूं, फोन भागने वाला नहीं है ना, उसको कुछ फीलिंग होने वाली है। ये पुस्तक को कुछ नहीं होने वाला है, चाहे मैं उसको पकड़ूं, जलाऊं, कुछ भी करूं, नो फीलिंग्स। तो ज्ञान नहीं है, फीलिंग्स नहीं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है चेतन और जड़ में। तो कहते हैं आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हर एक जीव में ज्ञान है, जानने की शक्ति है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, जंगल का जानवर हो या कीड़ा मकोड़ा, हर एक में ज्ञान है। तो आत्मा, इसके लिए कभी भी कोई भी जीव को देखो तो समझो कि ये इसमें आत्मा है और इसमें ज्ञान है। जैसे कीड़ा मकोड़ा है, वो जब भी रोशनी होती है तो उसके पास आता है, वो ज्ञान है करके उसके पास आता है ना, वरना क्यों आएगा? उसमें ज्ञान है, समझ है। तो हर एक जीव में समझ है, ज्ञान है, फीलिंग है, संवेदन की शक्ति। उसका दूसरा चीज क्या है? उसका पहचानने का, उसका लक्ष्य, लक्षण या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उपयोगी। यहाँ कहा ना, उपयोगी सदा अविनाश। तो उपयोग का क्या मतलब है? उपयोग मतलब ध्यान। हम कोई भी चीज करते हैं ना, बोलते हैं ना ध्यान से करना। ध्यान से मतलब अगर आप सत्संग सुन रहे हो और अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो आपका और कहीं पर मन भटकने लगेगा। तो भले ही आप सत्संग कर रहे होंगे लेकिन आपका ध्यान और कोई बाह्य की चीज में होगा। आप भगवान की पूजा कर रहे हो लेकिन अगर उपयोग वो पूजा में नहीं है, जो ज्यादातर नहीं रहता है, क्योंकि एक रिचुअल हो जाती है, सुबह उठा भगवान की आरती की, लेकिन आरती करते समय भगवान का ध्यान होना चाहिए। लेकिन हमारे को क्या होती है, जल्दी होती है, चलो चलो जल्दी आरती करो, जल्दी जल्दी पूजा करो, जल्दी जल्दी माला करो, जल्दी। संसार में इतनी तीव्रता है कि भागो भागो भागो, संसार बुला रहा है और हम संसार के पीछे भाग रहे हैं। इसके लिए हमारा उपयोग, पूजा करते समय भी उपयोग कहाँ चला जाता है? बाह्य में। और भगवान या ज्ञानी का संसार में रहते हुए भी उपयोग कहाँ रहता है? आत्मा में, परमार्थ। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। पापा जी के अंदर भी ये मैंने ऑब्जर्व किया कि भले वो कुछ भी चीज कर रहे हैं, अंदर से एकदम शांत है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। देखो एक संसारी जीव को हमेशा कुछ ना कुछ भय लगा रहता है, चिंता लगी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, क्या होगा, कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके लिए न हम शांत रहते हैं, न हम सुखी रहते हैं, न हम आनंद में रहते हैं, दुखी रहते हैं। दुखी रहने का कारण ही ये है कि हम आत्म स्वरूप में नहीं है, आत्म स्वभाव में नहीं है, हम बाह्य स्वभाव में हैं, बाह्य से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। और इसीलिए यही राग और द्वेष, सुख और दुख का कारण है। डिटैचमेंट, ज्ञानी के अंदर में डिटैचमेंट है कि ज्ञानी आत्मा में है, अंदर में है, बाह्य में चीजें हो रही है, उसे कर रहे हैं, नो डाउट, सब कुछ करते हैं, वो भी खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सब कुछ है, लेकिन हर समय आत्म स्वरूप में। जैसे एग्जाम्पल पापा जी देते थे कि आपको सर दर्द हो रहा है, ओके, सर दर्द है, लेकिन अभी बच्चे लोग हैं, इससे माँ है तो बच्चे का ध्यान रखना है, टिफिन बनाना है, घर का काम करना है, सर दर्द है, फिर भी सब कुछ काम हो रहा है। और सर दर्द कंटिन्यूअसली फील भी हो रहा है, अरे सर में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी आप बाह्य के काम कर सकते हैं। ये तो हम सबका अनुभव है। तो इसी तरह से
आत्म स्वभाव में रहकर बाह्य के काम क्या नहीं करते हैं या उनसे होते हैं। हर समय जागृति है, जो चेतना की जागृति है हमारे अंदर में। आज के दिन में हमारे अंदर में चेतना की जागृति, चेतना तो है, इसीलिए तो शरीर चल रहा है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जागरूक चेतना नहीं है। ये बड़ा डिफरेंस। तो कहते हैं उपयोगी सदा अविनाश। उपयोग तो हमारे अंदर भी है, चींटी में भी उपयोग है। क्या उपयोग है चींटी का? कि खाना शक्कर कहाँ है, वो कहाँ से मिलेगी, वो वहां पहुंच जाती है, उसका उपयोग। तो आत्मा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपयोग में लगा ही रहता है। आप देखिए, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, हमारा कहीं ना कहीं तो उपयोग लगा रहता है, राइट? उपयोग कह लो, हमारा चित्त कह लो, हमारा मन कह लो, हमारे भाव कह लो, उसको सबको उपयोग कहेंगे, वो कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि चेतन स्वरूप जानने का स्वभाव वाला कुछ न कुछ कार्य में निरंतर प्रवृत्ति में रहता है। बराबर है। भले आप शांत भी बैठे हो तो पूरी तरह तो शांत नहीं होते, कुछ ना कुछ तो विचार चालू है, मतलब आपका उपयोग उस विचार के साथ में जुड़ा हुआ। यू ऑल विल एग्री, राइट? तो और ये कैसा आत्मा एक कैसी चीज है? उपयोगी है, सदा अविनाश। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आत्मा की क्या है? अविनाशी। कभी भी आत्मा नाश होता नहीं, यानी न आत्मा का नाश होता है, न उसके उपयोग गुण का नाश होता है, राइट? हर समय उपयोग चालू है, आत्मा भी चालू है, यानी चालू मतलब आत्मा कुछ ना कुछ कर रहा है, क्रिया। आत्मा के विचार वो भी आत्मा का उपयोग है, आत्मा के भाव, आत्मा की कुछ क्रिया, फिजिकल चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब उसमें आत्मा का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। आपको खड़ा होना है तो भी आत्मा जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक आप खड़े नहीं हो सकोगे। आत्मा सोचते है चलो अभी मैं काम हो गया, मैं खड़ा हो जाता, तो वो इंस्ट्रक्शंस बॉडी को जाती है थ्रू द ब्रेन, और फिर बॉडी सक्रिय होकर चलने लगती। तो आत्मा को उपयोग क्या हो गया? बैठने में, चलने में, खड़ा रहने में, हर एक जगह पे सी एवरी मोमेंट आत्मा का उपयोग चालू है। और वह आत्मा का उपयोग भी अविनाशी है, क्योंकि आत्मा स्वयं अविनाशी है। तो ये कंटिन्यू, जैसे समय है, समय कभी भी स्थिर रहता है? नहीं रहता है ना। समय समय कंटिन्यूअसली एवरी मोमेंट समय चल रहा है, यानी कि समय की धारा बह रही है। अभी 6:05 कितने सेकंड है, उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड, कंटिन्यूअस। तो समय कंटिन्यूअस है, इसी तरह से आत्मा और उसका उपयोग भी कंटिन्यूअस। और वो सदा अविनाशी। सदा अविनाशी मतलब आत्मा कभी भी नाश नहीं होने वाला है। और अभी तक हम आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आत्मा कौन है? मैं स्वयं ही तो आत्मा हूं। ये मेरी बात हो रही है कि मैं स्वयं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान शक्ति है जानने की, फील करने की। मेरे अंदर में उपयोग शक्ति है, जिसके कारण मैं जो फोकस चाहूं वो मैं कर सकता हूं, उपयोग है मेरा उसमें। और फिर मैं अविनाशी हूं, यानी कि मैं कभी भी न तो मरने वाला हूं, न मेरा नाश होने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा डर ज्यादातर लोगों को तो मृत्यु का रहता है। मैं कभी मर जाऊंगा, मैं मर न जाऊं। मृत्यु का भय, मरने का भय बहुत सताता है। जब ज्ञान होने के बाद में मृत्यु का भय ही नहीं रहता, क्योंकि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। शरीर मरेगा, शरीर से मैं अलग होऊंगा, बट मैं तो और कहीं चला जाऊंगा। मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मेरा नाश हुआ नहीं है, होगा नहीं। जैसे कहा ना, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है, दे आर फॉर एवर। शरीर बनता है, बिगड़ता है और नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा न बनता है, न बिगड़ता है, न उसका नाश होता है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, इसके लिए कहा उपयोगी सदा अविनाश। तो आत्मा का जो गुण है वह है ज्ञान, और उसकी दूसरी बात है उसकी नित्यता। नित्य, आत्मा नित्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी अनफॉर्चुनेटली हमें पूर्व भवों का ज्ञान नहीं, लेकिन आपने न्यूज़पेपर्स में भी सुना होगा
कभी कभी कहीं से टीवी में भी कभी कभी आता है कि इस बच्चे को उसके पूर्व भव का ज्ञान है, या कोई पर्सन ऐसा है जो शायद अफ्रीका में पैदा हुआ लेकिन वो गीता वो बच्चा बोलता है, न तो अफ्रीका में कहाँ सीखा उसने, बट पूर्व भव का जो ज्ञान है उसके द्वारा वो बोल सकता है। तो ये बाकी लोगों की तो बात भूल जाइए, परम कृपाणु देव की बात करें तो कितने कम उम्र में उनको बहुत सारा ज्ञान था, जो हमें 50 साल 100 साल के बाद क्या हजारों साल के बाद भी नहीं है। वो उनको 12 13 14 साल की उम्र में था। वो ज्ञान कहाँ से आया? ऑब्वियसली पूर्व का ज्ञान है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि हर एक के अंदर में कुछ ना कुछ एक हुनर छुपा होता है, तो हम कहते हैं ये भगवान की देन है। एक्चुअली भगवान की देन नहीं है, ये पूर्व के, जैसे कोई बच्चा होता है वो सिंगिंग में बहुत अच्छा होता है, तो वो पूर्व से कुछ लेके आया है। इसके लिए जन्म से ही, यानी कि जब से वो बोलना सीख जाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, जैसे हर्षी गाता है। कोई डांस में, अभी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में, तो पूर्व का कुछ ना कुछ लेके आते हैं जो वहां से तैयारी हो गई और यहाँ पर सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो क्रम है हमारे अंदर में, जो जैसे बोला ना, जो आत्मा में ग्रहण हो जाता है वो परमानेंट रहता है और आगे बढ़ता जाता है। तो जो ये आत्मा के गुण है, आत्मा का जो अस्तित्व है, वह किसके द्वारा मुझे जानने को मिला है? जो नेक्स्ट लाइन में आता है, सदगुरु के उपदेश से मुझे ये पता चला। आज तक तो मुझे ये पता ही नहीं था। शायद आत्मा नाम सुना था, आत्मा के गुण क्या थे वो पता नहीं था। अजर अमर अविनाशी सुना था, बट रियल में तो उसको समझ में भी नहीं आया था। मृत्यु का तो हमेशा डर लगा रहता था। अगर डर है तो आपने आत्मा को जाना ही नहीं। अगर आपको मृत्यु का या और कोई भी चीज का भय है तो आपने आत्मा को नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आत्मा को कुछ होने वाला नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, आप सबको भी अच्छी लगेगी। आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। ना, जैसे गीता में कहा, ना आत्मा को जलाया जा सकता है, ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना उसको डुबाया जा सकता है। शरीर को डुबा सकते हैं, किसी को गला घोट सकते हैं, आत्मा का गला नहीं घोट सकते। आत्मा को, शरीर को डुबा सकते हैं, आत्मा को नहीं डुबा सकते। आत्मा एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है जो मैं स्वयं हूँ, लेकिन आज तक अज्ञान के कारण मैंने अपने आप को क्या माना? शरीर। इसके लिए सबसे पहले कृपाणु देव ने क्या कहा? हे देहादि से भिन्न, ये जो शरीर है, तू शरीर से भिन्न है, तू शरीर नहीं है। इधर सबसे बड़ा प्रहार जो ज्ञानी हमारे अज्ञान पे करते हो यही है कि तू शरीर नहीं। तो क्या है? प्रश्न ये आएगा ना, मुझे तो शरीर दिख रहा है तो मैं क्या हूं? कहते हैं तू चेतन है, तू आत्मा है, तू ज्ञान है, तू परमात्मा है। मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं, लेकिन वो स्वरूप को ही मैंने जाना नहीं है। जैसे एक समझ लो कि कोई करोड़पति हो, अबजोपति हो, और उसका बेटा कहीं घूम जाए, पिक्चर में दिखाते हैं ना, घूम गया कहीं पर, और कोई गरीब के घर में बड़ा होगा। करोड़पति का बेटा है, उसके पास में उसके नाम पे पूरी जायदाद है, मानो अंबानी का बेटा, तो है तो बहुत ही अमीर, लेकिन कैसे जी रहा है? गरीब के जैसे, पता नहीं है उस। इसी तरह से हम भी धनवान है। किससे धनवान है? पैसे से नहीं। आत्मा बहुत ही समृद्ध है। ये मेरा आत्मा, आपका आत्मा कैसे समृद्ध है? ऐश्वर्यवान है, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा के पास में क्या नहीं है? सब कुछ है ना। हम कहते हैं परमात्मा सब कुछ है, सर्वत्व है। हम भी सर्वत्र है, सब ज्ञान के भंडार है, इसमें आनंद है, सुख है। इसमें क्या नहीं है? जो आपको चाहिए ना जीवन में, वो सब आत्मा में है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आत्मा को जाना नहीं है, वो आत्मा को पहचाना नहीं है। इसके लिए हम भिखारी के जैसे रह रहे हैं। करोड़पति यानी कि आत्मा की जो समृद्धि है उसका हमने फील ही नहीं किया है। तो कृपाणु देव हमें वो फील दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तू कौन है।
तो कहते हैं कि सदगुरु के उपदेश से अभी हमने जाना क्या, देह से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्मा, और देह ही नहीं, मन, चित, बुद्धि, ये सबसे परा हूं, सबसे परे हूं, सबसे भिन्न हूं। आत्मा पता है कैसा है? आत्मा तो फक्त ज्ञाता और दृष्टा। अगर हम ज्ञाता और दृष्टा, ज्ञाता मतलब जानने वाले और दृष्टा मतलब देखने वाले, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको सिर्फ हम जाने और देखें एज एन ऑब्जर्वर। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में देखते हो हीरो को ये होता है वो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है, नो डाउट अबाउट इट, अगर आप पिक्चर से भी जुड़ जाते हो। लेकिन ज्यादातर आप देख रहे हो, पता है हीरो है, मेरे को नहीं हो रहा, वो हीरो कुछ हो रहा है हीरो को। इसी तरह से मुझे अगर रियलाइज हो कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो निमेश को हो रहा है, मैं एज अ चेतन उसको सिर्फ देख रहा हूं और जान रहा हूं। समझो निमेश को कुछ बीमारी हो जाए तो क्या देखना है कि निमेश बीमार है, निमेश बीमार है, मैं बीमार नहीं हूं। ये भेद ज्ञान बहुत ही जरूरी है कि मैं अलग हूं और निमेश अलग है। निमेश ये जड़ शरीर का नाम है। ये मेरी आयु खत्म होने के बाद में ये निमेश भी खत्म हो जाएगा और ये निमेश का शरीर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे मैंने हजारों लाखों शरीर और लाखों नाम लिए हैं, लेकिन मैं तो वह का वही हूं जिसका नाम भी नहीं है। आत्मा का नाम नहीं है, शरीर का नाम है, आत्मा का नाम, आत्मा तो आत्मा है। और इसी तरह से बताया जैसे अरूपी है, उसमें कोई रूप नहीं है, न गंध है, कुछ भी नहीं है। आत्मा में सिर्फ ज्ञान है। तो अगर मैं इस तरह से अपने आप को मैं ऑब्जर्व करने लगूं एज अ ऑब्जर्वर और एज अ ज्ञाता दृष्टा, कि मैं अलग हूं और ये निमेश अलग है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। इसलिए क्या कहा, हे छे देहादि भिन्न, हे देह आदि से भिन्न, तू देह से भिन्न है, तू देह एक नहीं है। इसीलिए जब ये देह का अंत होता है, आत्मा और कहीं प्रस्थान कर लेता है, चला जाता है, अपने कर्मों के हिसाब से अगला शरीर, अगला परिवार ग्रहण कर लेता है। तो कहते हैं तो अपने आप को जान, तू कौन है उसे पहचान। आज तक हमने दूसरे चीजों को बहुत जान लिया, कंप्यूटर का ज्ञान ले लिया, कपड़ों का ज्ञान ले लिया, साइंस का ज्ञान ले लिया, जो जो सब्जेक्ट में जो पढ़ा, म्यूजिक है तो म्यूजिक का ज्ञान ले लिया, लेकिन अपना स्वयं का ज्ञान, अपने आप को ही नहीं जान। वही भगवान हमें कहते हैं तू सबको जान ले लेकिन अपने आप को न जाने तो सब व्यर्थ है। और अगर तू अपने आप को जान ले तो सब कुछ जान ले। ये ब्यूटी है। अगर आप आत्मा को जान लोगे और आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको मिल जाए, अलग अलग ज्ञान लेना नहीं पड़े। आत्मा में इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है। जब भी हम कहते हैं ना भगवान कण कण में है, भगवान सब कुछ जानता है, तो भगवान की बात नहीं हो रही है, ये आपकी और मेरी बात हो रही है कि मैं और आप में इतना ज्ञान है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को यहाँ बैठे बैठे जान सकता हूँ। इतना ज्ञान मेरे में ऑलरेडी है, लेकिन उसको मुझे पता ही नहीं। जैसे बता ना, करोड़पति और मैं गरीब जैसे, ये ज्ञान होते हुए भी मैं अज्ञानी की तरह भटक रहा हूँ। यही मेरा ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन अभी मुझे ज्ञानी मिल गए हैं, सदगुरु मिल गए हैं। इसके लिए क्या कहते हैं कि सदगुरु ने मुझे ज्ञान दिया। क्या ऐसा नहीं कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मैंने किताब से पढ़ लिया। अगर अभी तक किताब से पढ़ना होता था तो कभी का ले लेता था, लेकिन तूने बहुत सारी किताबें पढ़ी लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सदगुरु के उपदेश से तुझे ये बात समझ में आ रही है और सदगुरु के द्वारा ही तू सब कुछ ये जान रहा है। आज अगर कृपाणु देव नहीं होते, पापा जी नहीं होते, तो हमें ये सब बात कहाँ से मालूम होती? बिल्कुल नहीं मालूम होती। भले हम कितने भी धर्म कर रहे होते या धर्मिष्ठ होते, ये बात जितनी साफ तरीके से यहाँ समझ में आ रही है वो नहीं समझ में आती। और अभी तो ये ज्ञान की बात है, आगे तो और भी आएगा। तो सदगुरु जिन्होंने यथार्थ अनुभव किया
वो अनुभव से आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज, जैसे आप लेडीज है और आप रोज खाना बनाती है, तो आपके लिए तो कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है। तो आपने एक्सपीरियंस किया है, और एक्सपीरियंस के द्वारा अगर आप दूसरे किसी लड़की को जो पहली बार खाना बनाना सीख रही है, उसको आप सिखा सकते हो आपके अनुभव से। बेटा ये करो, ऐसा नहीं करो, इतनी इतनी आंच रखो, थोड़ा गैस स्लो करो, थोड़ा फास्ट करो, ये करो, कभी नहीं करो। वो सब आपको पता है थ्रू योर एक्सपीरियंस। तो ज्ञानी को भी आत्मा का पूरा अनुभव हो चुका है, और वो अनुभव से आपने आत्मा अनुभव से हमें वो ज्ञान प्रदान कर, और उनको प्रतीति हो चुकी है। दूसरी अनदर बात यह है तो उनका आत्मा जागृत हो चुका, उनका आत्मा रियलाइज्ड है। द डिफरेंस बिटवीन हम भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, तो फर्क क्या है? उन्होंने आत्मा के जो गुण की अभी बात की वो रियलाइज किए हैं, वो अनुभव से जाने। अभी हम लोग शब्द से जान रहे हैं, जैसे मैंने कहा आत्मा का ऐश्वर्य है, बट वो सिर्फ शब्द से जान रहे हैं, वो अनुभव नहीं किया है। बहुत फर्क है। जैसे जैसे आप वो आत्मा का अनुभव करोगे, जब भी वो आत्मा की शांति का अनुभव करोगे, तो आपको एक अलग लेवल ऑफ फीलिंग आएगी, अलग लेवल ऑफ रियलाइजेशन आएगी। जब भी आपको दुख में भी सुख लगेगा, दुख का प्रसंग है, लेकिन आत्मा में अगर आपको सुख का अनुभव होता है, तो जान लीजिए कि आप कुछ हद तक थोड़े आगे बढ़े हो। मैंने कुछ हद तक इसके लिए क्या, क्योंकि मार्ग काफी आगे तक जाना है। लेकिन कैसा भी प्रसंग हो, कैसे भी दुख के समय में भी अगर आप शांत, स्थिर और सुख और आनंद में रह सको, वो तभी पॉसिबल है जब भी आप डिटैच रहो। कि जहां अटैचमेंट आया, आप सुख दुख का अनुभव अवश्य करोगे, लेकिन जब डिटैचमेंट आता है, तो ही सुख दुख से परे होकर रियल आत्मा का सुख अनुभव कर सकते। तो जैसे कहा, ये सब अभी हम शब्द से समझ रहे हैं, बट समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे बताया, सुनो परमार्थ, परमार्थ को सुनना है, समझना है, ग्रहण करना। जैसे कहा ना प्रीवियस उसमें कि जोता विचारी विशेष तीरे समझा से उत्तम आत्मा। क्रम को पढ़ो ने पहले क्या कहा उसके 5वें स्टैंजा में, कि उसे देखने से यानी कि पढ़ने से, विचार करने से, विशेष यानी सूक्ष्म विचार करने से आपको समझ में आएगी। समझ देखो, कोई भी चीज है ना, पहले समझ में आएगी फिर ही वर्तन में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना समझे आपके वर्तन में आ जाए। कोई भी चीज आपको ये बताया गया है कि ऐसा करो तो ये होगा। जैसे पता है, समझ में क्या आया है कि भैया बिना पैसे के जीवन नहीं चलता है, समझ आ गई। तो हर कोई बूढ़ा पैसा नहीं है तो बूढ़ा आदमी भी जाके बाहर जाके काम करता है, ढूंढता है। या एक कोई भी व्यक्ति हो, उसके परिवार में अगर कोई कमाने वाला नहीं हो, तो वो खुद जाके, लेडी हो या जेंट्स हो या बच्चा हो, वो जाके कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि समझ आ गई है कि बिना पैसे के जीवन नहीं चलने वाला। एक मैं व्यवहार की बात कर, तो समझ के बाद में वर्तन में आएगा। इसके लिए समझना, और वो भी अंदर से समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अपने अनुभव से ज्ञानी पुरुष हमें ये बात समझा रहे हैं। और इसमें क्या कहा, इसका नाम क्या है, खास। ये ज्ञान का नाम खास, ये कि अब तक तो हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन खास मतलब स्पेशल। तो स्पेशल मोक्ष मार्ग में जो उपयोगी अभी वो ज्ञान से, तो हमने बहुत दुनिया भर की चीजें जानती है, हमें बहुत कुछ समझदारी है, वो समझदारी की और ज्ञान की बात नहीं हो रही है। मोक्ष मार्ग में आपको क्या उपयोगी होगा, क्या यूजफुल होगा, वह बात सदगुरु के बोध से। देखो परम कृपाणु देव कितने शार्प है। और यहाँ पर स्वच्छंद से नहीं बात हो रही। स्वच्छंद मतलब अपनी मति कल्पना से मैंने ये कर लिया, मैंने वो, आज तक हमने वही किया। अपनी मति कल्पना से, अपने स्वच्छंद से, मुझे ऐसा लगा इसके लिए मैंने ये किया वो किया। नहीं। अभी जो जैसे आप जैसे बच्चा लिखना सीखता है, उसको अगर एबीसीडी नहीं आती है, या क ख ग, आजकल हम लोग एबीसीडी बोलते हैं, क ख ग कभी तो बोलना ही भूल गए। मान लो जो भी आपको बच्चे को सिखाना है, अगर आप बच्चे को पेन और पेंसिल दोगे, तो क्या लिखेगा? ऐसा ही कुछ ना कुछ लाइंस इधर उधर आड़ी टेढ़ी करेगा।
लेकिन फिर टीचर या माँ बाप उसको हाथ पकड़ के घूटाते हैं ना, ए ए ए ऐसा कितनी बाहर कराते हैं, फिर बच्चा लिखता भी है तो भी थोड़ा उल्टा सीधा लिखता है। करते 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 इसी तरह से सदगुरु हमारा हाथ पकड़ के ए फॉर आत्मा हमें बता रहे हैं कि ए फॉर आत्मा, आत्मा ऐसा है, आत्मा तू ही है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये बार बार घुटना है, ये समझ लो। ये एक बार पद सुनने से समझने से कुछ नहीं होने वाला है, बार 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 आपको रिपीट करना पड़ेगा। कि परम कृपाणु देव ने कहा है कि छे देहादि थी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा विनाश, एम जाने सदगुरु उपदेश थी, कयो ज्ञान तेनो नाम खास। इसको मेमोराइज कर लीजिए, और इसका मीनिंग आपके पास में हिंदी में तो है ही, और अभी हम और डिटेल में कर रहे हैं, तो इसको याद कर करके अपने जीवन में उसको उपयोग करना है। ओके, तो ये जो ज्ञान है, आज तक ज्ञान जो मिला उससे ये कहीं उत्तम ज्ञान है जो हमें मोक्ष तक लेके जाएगा, जो ये परिभ्रमण से, जन्म मरण के चक्कर से छुटाएगा। आज ही मैं देखो, मैं भी बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, उसमें कितनी सारी अलग अलग चीजें आती है। कुछ ये इश्यू आता है, कहीं वो होता है, कहीं ये आता है, कहीं वो, मतलब अ, मुझे अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जब ये ज्ञानी कहते हैं कि जो संसार है ना, इसमें सुख नहीं है, ज्ञानी ने अपने अनुभव से बताया, भले दिखता है तुझे सुख, बट सुख नहीं है। और ये बात मुझे कुछ अंश तक जरूर रियलाइज हो रही है कि ये जो भी संसार की जो भी चीजें हैं उसमें सुख नहीं है। उसमें एक एक भ्रांति है कि ये सुख है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे आत्मा में जाने लगोगे, शांत आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करोगे, और उसमें जो आपको आनंद मिलेगा, उसमें जो आपको खुशी मिलेगी, अंतरंग की खुशी, वो अद्भुत है, जो संसार के कोई भी चीज में नहीं मिलती है। और जैसे ज्ञानी ने कहा है, इसमें थोड़ा सा सुख है, दुख बहुत ज्यादा है। तो क्यों उस जैसे एक मैं कल गीत सुन रहा था कि संसार एक क्या है, नदी है, इसमें सुख और दुख एक दो किनारे हैं। गाना गाना भूल गया। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, आगे आगे का शायद हर्जी आपको पता होगा। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, संसार एक नदी की तरह है जहां पर एक साइड में सुख है, एक साइड में दुख है, दो किनारे हैं। मुझे ऐसा लगा कि परमार्थ एक समुद्र है, वो नदी नहीं है, एक समुद्र है। ना वहां पर सुख है, ना वहां पर दुख है, वहां पर सिर्फ आत्मा का आनंद। देखो, आत्मा का जो आनंद है वो सुख दुख से परे है। ये समझना बहुत, नॉर्मली समझने में आने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जैसे कहा कि जब ये आप भगवान के साथ में एक तार एक रूप हो जाते हो, तो भगवान के अंदर में जो सुख और आनंद की जो उनको अनुभूति है, उसकी आंशिक थोड़े थोड़े छींटे हमारे अंदर भी पड़ते हैं। और वो जब भी वो फीलिंग आती है आत्मा के आनंद की, वो अद्भुत। और तभी लगता है कि संसार का सब सुख तुच्छ है, और प्रॉब्लम्स तो भरे पड़े हैं। यानी मैं जैसे बता रहा हूँ, बिजनेस करते हैं, हजार चीज की ये एंडलेस। इसी तरह से घर चलाते हैं, बेटे बेटी की शादी कराते हैं, मतलब ये एक एंडलेस चक्र है। ये एंडलेस चक्र में आपको आप पिसते ही जा रहे हो। आपको भले लगता हो कि अच्छा है, बट पीस रहे हो आप अपने आप को, और एट द एंड यू फील हॉलो। एक जो सेटिस्फेक्शन आती है वो नहीं आ पाती है, और वो सेटिस्फेक्शन अगर आपको लगती भी है तो भी वो टेम्पररी है। और यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन आती है, यहाँ पर जो एक फुलफिलमेंट की अनुभूति होती है, वो बहुत ही अद्भुत। तो कहते हैं कि ये ज्ञान खास है, और मोक्ष मार्ग में उपयोगी ऐसा ज्ञान। अभी कृपाणुदेव किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, ये समझना है। ज्ञान की ये पद में डेफिनेशन है। छे देहादि थी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश,
एम जाने सदगुरु उपदेश थी, कयु ज्ञान तेनु नाम खास। गुजराती में ज्ञान कहते हैं, हिंदी में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान उसका नाम खास। उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं कि ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ये यहाँ पर बताया है। बहुत सिंपल लगेगा ना आपको, इसे यही आत्मज्ञान है, ओके मुझे तो पता चल गया। नहीं नहीं, पता नहीं चलना है, इसके अंदर में बहुत डीप चला जाना है और उसको फिर फील करना है जो आगे के उसमें आएगा। ओके, तो जैसे एक घास का समझो गोडाउन है और उसमें अगर एक चिंगारी लग जाए तो पूरा घास का जो गोडाउन है, जो सूखा घास की बात कर रहा हूँ, वो पूरा जल जाए। इसी तरह से ज्ञान की एक चिंगारी जो है वो आपके पूरे कर्म को खत्म कर देगी, आपके अज्ञान को खत्म कर देगी। वो चिंगारी की जरूरत है और गुरु हमारे में वो चिंगारी पैदा करते हैं। बस वो चिंगारी से जो आपका आत्मा जागृत हो गया, जैसे एक माचिस से एक दिया प्रगटाया जाता है, इसी तरह से उस ज्ञान की चिंगारी से गुरु सदगुरु हमारे अंदर में वो दीप प्रगटाते हैं और फिर अंधकार का नाश अपने आप हो जाता है। अंधकार का नाश करना नहीं पड़ता है। कभी आपने कोशिश की अंधकार के नाश करने की? कभी भी अंधकार का नाश हो सकता है? आप सोचो कि इधर में अंधेरा है और अभी मैं कहूं कि उसका अंधकार का नाश करना, एक ओशो ने बहुत अच्छा बताया था। लोग सोचते हैं अभी अंधकार को निकालना है, तो अंधकार को निकालना यानी बाल्टी ले लेके अंधकार निकालते हैं या उसको जलाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी तरीके से अंधकार नहीं जाता है, लेकिन एक समझदार एक दिया, एक माचिस से एक दिया प्रगटा लेता है और अंधकार चला जाता है। तो बस ज्ञानी वही काम करते हैं, हमारे अंदर में वो आत्मा का दीप प्रगटाते हैं और हमारे अंदर में जो पूरा अंधकार पड़ा हुआ है, जो पूरे अनादि काल की, अनादि काल इस भव की ही नहीं, अनादि काल की जो पूरी अंदर में गलत फहमियां, गलत ज्ञान, गलत समझ, गलत चीज के प्रति प्रेम, उस सब का नाश होने लगता है। तो कहते हैं कि इसको कहते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान यानी कि जो आत्मा और शरीर के अंदर में जो एक रूपता है उसको अलग किया। भेद ज्ञान, शरीर अलग, आत्मा अलग। इसीलिए क्या कहा, छह देहादि थी भिन्न आत्मा रे, हे देह से भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, ऐसा जान सदगुरु उपदेश से, उसका नाम ज्ञान खास। ओके, और भेद ज्ञान से क्या होता है कि जो कर्म के दुख देने वाले हमारे जो कर्म है, जो जन्म मरण हमारे को कराते ही रहते हैं, उसको भस्म कर देता है। और ज्ञानी की साक्षी से, ज्ञानी की श्रद्धा से, ज्ञानी की मान्यता से ये तेजाब रूप काम करते हैं और सब कुछ क्लीन कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज्ञानी में श्रद्धा। ज्ञानी ही परमात्मा। कृपाणु देव ने एक जगह पे लिखा है कि ज्ञानी ही परमात्मा है। और जब तक ये फीलिंग और ये रियलाइजेशन नहीं होगा, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। क्योंकि आज तक हमने परमात्मा किस में देखा, मूर्ति में देखा। परमात्मा हमने बोला कि कृष्ण परमात्मा है और अवश्य है, लेकिन कृष्ण रूप आज के दिन में ज्ञानी कौन है मेरे पास, वो मेरे लिए ज्यादा परमात्मा स्वरूप। इसीलिए कबीर जी ने क्या कहा, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पांव लागू, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। गोविंद को जानने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, वरना आप गोविंद को कभी यानी परमात्मा को कभी नहीं जान पाओगे। तो परमात्मा को जानने के लिए गुरु ही वो स्टेप है जो हमें परमात्मा के पास लेके जाएगा, परमात्मा के ही दर्शन कराएगा। लेकिन आप अपने आप कोशिश करोगे, जैसे बताया ना, अगर आपको एक छोटे बच्चे को, मैं फिर से ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बोला दिखाया जाए ये किताब है अभी तो ए बना, कभी भी नहीं बना पाएगा। जब तक माँ उसका हाथ पकड़ के बार बार नहीं कराएगी तब तक वो नहीं कर सकेगा। इसी तरह से हम भी वो बच्चे हैं जिसे आत्मा का ए नहीं मालूम। आत्मा का ए के और वहां से शुरुआत होके एंड तक जाना है, पर वो गुरु के द्वारा ही हो सकता है, उसके बिना नहीं पॉसिबल। तो ये बात जब भी समझ में आए
तो गुरु की भक्ति होगी, गुरु में श्रद्धा होगी, गुरु में परमात्मा के दर्शन होंगे। और जानना गुरु के आत्मा को है। जैसे आप गुरु को जानोगे, गुरु के आत्मा को जानोगे, तो अपने आत्मा में वो प्रकाश प्रकट होने लगेगा। यही सिद्धांत है जिसे आत्मा का ज्ञान कहेंगे, और यही है जिसका नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक, सही ज्ञान, आत्मा ज्ञान। सो सम्यकत्व यानी कि जो आत्मज्ञान है वो सच्ची श्रद्धा से ही उत्पन्न होता है। जैसे अभी बताया गया, बिना श्रद्धा के, बिना गुरु की श्रद्धा के आपके अंदर में ज्ञान नहीं आता। और मैंने ये बहुत अनुभव किया है कि बहुत सारे लोग जो ज्यादा पढ़ते नहीं थे, यानी पढ़ते मतलब मैं पढ़े लिखे की बात नहीं करता हूँ, जो भी कृपाणु देव के पत्र हो या दूसरी चीजें हो, लेकिन पढ़ने से ज्यादा उनको श्रद्धा बहुत स्ट्रांग थी कि पापा जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा। तो मैंने देखा कि उनमें ज्ञान अपने आप प्रकट हुआ। तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए, श्रद्धा की जरूरत, भक्ति की जरूरत। इसीलिए कृपाणु देव ने क्या कहा, भक्ति ज्ञान का हेतु। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भक्ति के द्वारा। ये समझना थोड़ा अटपटा लगता है, अच्छा ज्ञान के लिए भक्ति जरूरी है? हाँ, भक्ति से ही ज्ञान आएगा और ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। चाहिए ज्ञान, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, गुरु की भक्ति से। इसीलिए हमारे पूर्व काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ गुरुकुल में शिष्य जाके गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा चाकरी करते थे, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते थे। तो गुरु को देखते देखते उनमें गुरु के गुण आने लगते थे। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप सोचिए ना, छोटा बच्चा बोलना कैसे सीखता है, चलना कैसे सीखता है, खाना पीना कैसे सीखता है? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो माता पिता को कंटिन्यूअस देखता ही रहता है, और ऑब्वियसली माता पिता भी उसको प्रॉम्प्ट तो करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल है। वरना आप सोच सकते हो कि किसी को एक पूरी भाषा समझाई जा सके या सिखाई जा सके, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, लेकिन एक छोटा बच्चा देखते देखते, सुनते सुनते, बोलते बोलते, भले उल्टा सीधा बोलेगा, लेकिन वो उल्टा सीधा बोलते बोलते सीधा बोलना सीख जाता है। कैसे सीखता है? किताब से भी नहीं सीखता है, कोई बुद्धि से भी नहीं सीखता है, हाँ, माता पिता की भक्ति से। माता पिता की भक्ति, हर समय माता, बच्चा है कि माता की तरफ दौड़ता है, माता के गोद में बैठा रहेगा, माता से गले लगा रहेगा, माता माता या पिता। तो उस भक्ति से उसको सब ज्ञान आता है। तो इसी तरह से सदगुरु से ही हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो श्रद्धा है उसी से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए आज्ञा भक्ति में क्या कहते हैं, मैंने तो आत्मा जाना नहीं, परम कृपाणु देव ने जाना है, और मुझे उन पे श्रद्धा है। और विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति, अनुभव। पहले विश्वास, ही इज राइट, फिर श्रद्धा, 100% राइट। श्रद्धा मतलब, श्रद्धा है ना बहुत हाई लेवल की चीज। फिर श्रद्धा के बाद में प्रतीति आती है, और प्रतीति के बाद में अनुभव आता है। तो ये सीक्वेंस है। तो ये जो सत्पुरुष की जो श्रद्धा है, उसी से आत्मा का सच्चा स्वरूप जानने में आता है। और तभी हम देखते हैं, आज ही मैं सुबह पप्पा जी का पॉडकास्ट, पप्पा जी के बारे में जो उनके बेटे नीलेश भाई ने जो कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने पप्पा जी को, क्योंकि पप्पा जी की उम्र 90+ थी, फिर भी हम सब ने देखा है कि पूज्य पप्पा जी इतनी उम्र में, जब भी नॉर्मली तो 80 के बाद में लोग खटिया पकड़ लेते है ना, बूढ़े हो जाने के बाद में सब लोग खटिया ही पकड़ते हैं ना ज्यादातर। बहुत ही कम होते हैं कि जो थोड़े मूवमेंट करते रहते हैं या कुछ एक्टिव रहते हैं, बट पप्पा जी तो फुल एक्टिव थे। 90+, 97 के बाद में उनकी जो देहांत हुआ, लेकिन 90+ होते हुए भी इतना काम करते थे, और फिर भी फ्रेश,
हम क्या होता है, देखो आप और मैं बहुत काम करेंगे, लगे अरे बहुत हो गया यार, अपने चेहरे से आंख से ऐसा लगेगा कि अरे बेचारा बहुत थक गया है, सो जा भैया। और पापा जी 18-18 घंटे काम करते थे, फिर भी फ्रेश। मुझे याद है, मैं काफी बार देखा है, पूरा दिन बिजी रहे होंगे, मीटिंग्स हुई होगी, मुमुक्षु से मिले होंगे, सब कुछ। रात को 9 बजे 10 बजे आएंगे, ऐसा लगेगा कि एकदम फ्रेश है, ऐसा लगेगा अभी एकदम कुछ नहीं किया है। जैसे सुबह उठ के हम कैसे फ्रेश हो जाते हैं अच्छी नींद होने के बाद में, पापा जी को ऐसे ही देखा था। तो वहां पर ये रियलाइज होता है कि देहादि से भिन्न, यू कैन सी इट, यू कैन ऑब्जर्व इट, तभी अंदर में ये प्रकट होगा शब्द से, ठीक है। बट एक लाइव देखने से, एक लाइव व्यक्ति देखने से, इसीलिए क्या कहा, गुरु गुरु को लाइव देखने से उनके अंदर में ये जो देह और आत्मा का जो भेद ज्ञान हो चुका है, यू कैन सी इट इन एक्शन, रियल में, तभी ये पॉसिबल है। और कोई भी चीज से अनफेज्ड, कुछ कुछ भी हो रहा हो, ये हो रहा वो हो रहा हो, शांत, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उनका नाम ही था प्रेम आचार्य, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ये सब पॉसिबल कैसे है, जब भी भेद ज्ञान हो तो ये पॉसिबल। एंड दैट रियली इंस्पायर्स यू कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इसी तरह से देह और आत्मा का भिन्नत्व अनुभव करना है, सिर्फ बोलना नहीं। तो कहते हैं कि जो आत्मा देह से भिन्न है, वैसे आत्मा का ज्ञान वो हमें दिखता है। कृपाणु देव कहते हैं कि सजीवन मूर्ति वही परमात्मा है, सजीवन मूर्ति। आज तक मूर्ति कैसी है, सजीवन नहीं है ना, भले उसमें प्राण प्रतिष्ठा करती जाती है, लेकिन मूर्ति तो मूर्ति है, लेकिन सजीवन मतलब लाइव, लाइव मूर्ति, लाइव सदगुरु, उनको ऑब्जर्व करने से और उनकी भक्ति से उनके जैसे हो। देखो सिंपल क्या है, भक्ति क्या कराती है, भक्ति आपको उनके जैसा बनाती है। जैसी भक्ति वैसे आप उनके जैसे होते जाओ। एक सिंपल है, जैसे बताया ना बच्चे का एग्जाम्पल, माँ बाप की भक्ति करते करते वैसा ही बोलने लगता है, वैसा एक्शन भी करने लगता है, आपको रियलाइज भी होगा, अच्छा हम माँ बाप की जैसे ही चल, थोड़ा बोलता है, थोड़ा ऐसा कर। तो जेनेटिक तो है ही, बट वो ऑब्जर्वेशन से भी आता है। तो जो भक्ति के द्वारा ये आत्मा का सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, और बाद में ये समझ में आता है कि जो पुद्गल है, पुद्गल यानी कि जो जड़ है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जड़ मतलब शरीर। और ज्ञानी जो है वो द्रव्य दृष्टि कराते हैं, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इसका भी जरा समझना जरूरी है कि मैं आत्मा द्रव्य हूँ, द्रव्य मतलब पदार्थ, आत्मा में आत्मा हूँ, द्रव्य आत्मा हूँ। पर्याय क्या है, मेरा पर्याय आज मैं निमेश, निमेश का शरीर मैंने धारण किया है ना, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन मैं आज निमेश के शरीर धारण रूप हूँ। मेरा शरीर जब भी देहांत हो जाएगा तभी आत्मा तो आत्मा ही रहेगा, जैसा बात की। तो ये द्रव्य है, ये आत्मा क्या है, द्रव्य यानी पदार्थ, ये भी पदार्थ है, लेकिन ये पर्याय पदार्थ। पर्याय मतलब पर्याय हमेशा बदलता रहता है। देखो पर्याय को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल है आम का। आम कच्चा आम है तो हरा है, कड़क है और खट्टा है। तो आत्मा के, सॉरी आत्मा के नहीं, आम के गुण क्या है, तभी आत्मा हरा, कच्चा और कड़क। वो पर्याय जैसे जैसे आत्मा की, सॉरी आम की बदलती है, तो आम कैसे होने लगता है, थोड़ा सा नरम होने लगता है, थोड़ा सा पीला होने लगता है, थोड़ा खट्टा से मीठा होने लगता है। और जब भी पूरा पक जाता है तो पूरा पीला, या उसका जो भी जैसा आम, जो जिस तरह का आम है, केसरी या पीला या जो भी, वो वैसा हो रंग हो जाता है, अंदर में मिठास पूरी भर जाती है और उसमें नरमाश आ जाती है। तो एक एकदम ऑपोजिट था ना, आम था कच्चा, हरा, खट्टा, ये पीला, नरम, मीठा, टोटली ऑपोजिट। लेकिन फिर भी वही आम, आम तो वही था। तो द्रव्य क्या था, आ, आम,
और पर्याय क्या थी? कच्चा आम, पक्का आम, कच्चा से धीरे धीरे आम पक्का हुआ। समझ में आ गई? तो ये है आम की पर्याय, जो परिवर्तनशील है, लेकिन आम आम ही है। राइट? इसी तरह से आत्मा आत्मा ही है, लेकिन आत्मा अलग अलग शरीर ग्रहण करके उसकी पर्याय बदलती जाती है। कभी मनुष्य है, अगर वही आत्मा हाथी में चला गया तो उसकी क्या पर्याय हो जाएगी? हाथी की पर्याय। चींटी में चला जाएगा, चींटी की पर्याय हो जाएगी। तो ज्ञानी हमारे को कहाँ पर लक्ष्य कराते हैं? पर्याय के ऊपर या द्रव्य के ऊपर? द्रव्य के ऊपर। तू आत्मा है और ये सब तेरी पर्याय है, और हमारी दृष्टि हमेशा पर्याय पे होती है, यानी निमेष पे होती है, निमेष के शरीर पे होती है। और ज्ञानी की दृष्टि हमेशा द्रव्य आत्मा पे होती है। और जैसे जैसे हमारी भी दृष्टि पर्याय से निकलकर द्रव्य के ऊपर जाएगी, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। तो फिर जब द्रव्य के अंदर जो गुण है उसका हम अनुभव करेंगे। आज हम किसका अनुभव कर रहे हैं? जो पर्याय के गुण है उसका अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पर्याय मेरा शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, ये निमेष का शरीर है। तो ये पर्याय को ही मैं अपना स्वरूप आज तक मानता आया था, और ज्ञानी ने बताया ये पर्याय रूप तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वरूप तो रियल में आत्मा रूप है। तो ये पर्याय दृष्टि से द्रव्य दृष्टि हो रही है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा। और जैसे ही द्रव्य दृष्टि मतलब मूल तत्व, जैसे कहा ना मूल मार्ग, मूल मतलब आत्मा का जो मार्ग है, जब तक हम मूल तक नहीं आएंगे तब तक हम पर्याय में ही अटके रहेंगे, और पर्याय में अटक कर ही हम सुखी दुखी होते हैं। क्योंकि निमेष निमेष को अच्छा खाना मिला तो निमेष खुश है, निमेष को खाना नहीं मिला तो निमेष दुखी है, निमेष की नींद पूरी नहीं हुई तो निमेष दुखी है, निमेष की अच्छी नींद हो गई तो निमेष सुखी है। पर्याय से ही हम लोग पूरे ड्रिवन। आत्मा में तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग लगता है, आपने शायद सुना है या कि नहीं। महावीर भगवान 12.5 साल सोए नहीं, एक शब्द भी बोला नहीं। कितने साल? 12.5 साल। आप एक दिन भी नहीं सो तो आपकी क्या हालत हो जाएगी, आप सोच सकते हो? पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे 2 घंटे भी कम नींद हुई तो भी हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हम पूरी तरह से शरीर से जुड़े हुए। कृपाणु देव 2-4 घंटे सोते थे हार्डली, फिर भी फ्रेश। पप्पा जी भी कम सोते थे, काफी कम सोते थे, फिर भी फ्रेश। तो आत्मा जागृत हो गया तो आत्मा का पावर आ गया। शरीर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पापा जी 90+ होके भी इतने काम कर सकते थे, इतना कुछ था। कृपाणु देव जो आप उनका शरीर जो आप फोटो में देखते हैं, वो एंड में जब वो पूरे बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी आत्मा में इतनी शक्ति थी कि उनके जब वो चलते थे ना तो हड्डियों की आवाज आती थी, क्योंकि हड्डियां ही बची थी उनकी, फिर भी शक्ति थी। वीक थे, नो डाउट अबाउट इट, बट आत्मा की शक्ति से चल सकते थे, कर सकते थे। तो जब भी ज्ञानी के ऊपर में श्रद्धा होगी, द्रव्य दृष्टि होगी, तो द्रव्य का अनुभव होगा। द्रव्य मतलब अभी हमारा द्रव्य क्या है? आत्मा द्रव्य का अनुभव। उसके लिए आत्मा द्रव्य पे दृष्टि करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, और ज्ञानी के अनुभव से उसे जानना पड़ेगा। तो ज्ञानी के ऊपर जब श्रद्धा आएगी तो जो सही ज्ञान है, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, उसकी प्राप्ति होगी। और जो सर्व अज्ञान मेरे अंदर अभी तक भरा हुआ है वो निकलेगा। जैसे कहा ना, चिंगारी पूरी अज्ञान को जला देगी, घास को पूरा जला देगी। तो पर्याय दृष्टि से निकलकर मैं द्रव्य दृष्टि पर आऊंगा, और जैसे ही मैं द्रव्य दृष्टि पर आऊंगा तो राग द्वेष हर्ष शोक अपने आप कम होने लगेंगे। कम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि मैं हर समय देखूंगा मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं सुख का धाम हूँ, मैं स्वयं ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान का भंडार। तो ये जो आत्मा का जो एक रियलाइजेशन या फीलिंग वो आने लगेगी, जो आगे जाके नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट स्टैंजा में आएगी।
तो द्रव्य दृष्टि होगी, राग द्वेष से हम पर होते जाएंगे, और ज्ञानी की दृष्टि से जैसा देह से भिन्न आत्मा है तो वो हमें भी फील होने लगेगा। भले कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर हमारे को ये फीलिंग आती है कि ये जो बोल रहा है निमेश बोल रहा है, लेकिन मैं अलग आत्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि निमेश बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि निमेश हाथ हिला रहा है, मैं देख रहा हूँ कि निमेश ये कर रहा है, तो हर समय अपने आप को निमेश से भिन्न करो, वही भेद ज्ञान और भिन्नता का अनुभव करना है। तो वो पॉसिबल तभी होगा जब भी हर समय निमेश या शरीर से अपने आप को अलग देखोगे, तो ही आप ये कर सकोगे अनुभव, वरना पॉसिबल है ही नहीं, वरना तो आप जुड़े हुए हो। नाउ यू हैव टू फील यू आर डिफरेंट, यू आर सेपरेट। ये ज्ञान है, ये चेतन है, ये जड़ है, ये अज्ञान है, यानी कि इसमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं। जैसे ही शरीर में से आत्मा निकल जाता है, फिर क्या बोलते हैं उसको? उसको निमेश भी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बॉडी। शव, शव हो जाएगा ये निमेश, क्या हो जाएगा? शव हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें से जो चेतना थी वो उड़ गई, वो चली गई। तो ये शरीर वैसा ही है, शरीर राख रूप है। आपको पता होगा कि शिव के अंदर में राख यहाँ पर मल दी जाती है ना, जो कहते हैं ना ओम नमो शिवाय। ये राख क्या सिग्निफाई करती है? हमें रियलाइज कराती है कि तू राख, ये तेरा जो शरीर है ये राख है, ये राख होने वाला है, तू रियलाइज कराती है। तो जीव में से शिव बनना है, हमें भी जीव में से शिवो हम अपने ऊपर। हर जी कभी वो पद लीजिएगा शंकराचार्य का, शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? शिव हूं। न मैं निमेश हूं, न मैं ये हूं, न मैं वो हूं, मैं तो शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम, बहुत ही ब्यूटीफुल पद आदि शंकराचार्य ने लिखा था। उनको रियलाइज हुआ कि मैं शिव हूँ। शिव का मतलब परमात्मा, ज्ञान का भंडार, वो मैं शिव हूँ। इस शरीर से भिन्न हूँ, पर हूँ, अलग हूँ, ये भेद ज्ञान है, इसका नाम ही आत्मज्ञान। ओके, तो हम यहाँ पर अभी स्टॉप करते हैं। ये एक ही स्टैंजा है, उसको इतना घुट घुट के पी जाओ तो ही आत्मज्ञान होगा। उसको फील करना है, उसको रियलाइज करना है, उसको अलग अलग तरीके से अनुभव करना। ठीक? सर वो अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। मैं आपको पद भेजूंगा। नहीं है, मेरे पास है वो, शिवोहम 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 शिवोहम, वो है। आदि शंकराचार्य का पद है, आदि शंकराचार्य का पद है, आप अवश्य। और नेक्स्ट, आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। परफेक्ट। पूरा पद है, न में बहुत बहुत लंबा है। बहुत लंबा, लेकिन बहुत ही तत्व से भरपूर है। ये आदि शंकराचार्य ने लिखा है। और वही आदि शंकराचार्य ने कृपाणुदेव में उनके एक पत्र में लिखा है कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि ज्ञानी का एक समय का भी, क्षण मात्र का भी समागम इस भाव संसार को पार करने के लिए इनफ है। किसने कहा है? आदि शंकराचार्य ने। ओके, तो आदि शंकराचार्य ने ये लिखा है, जो परम कृपाणुदेव ने उनके पत्रांग में भी लिखा है। तो नेक्स्ट टाइम लीजिएगा हर्षी, और जी वो लीजिएगा। और ये जो आप हम लोग कर रहे हैं ना, मूल मार्ग, चाहिए तो मैं मूल मार्ग का जो किसी ने गाया हुआ जो है वो भी मैं रिकॉर्डिंग इस पे ग्रुप पे डाल दूंगी, तो आप ओ, उसका, मेरा तो सुर इतना नहीं है, पर लेकिन आप सुर। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही गा रहे हैं, बिल्कुल पता लग रहा है मुझे कि यही यही इसकी सुर है, ताल जो भी है, मतलब अच्छा गा रहे हैं आप सर। ओके, सो अभी इसके रिलेटेड किसी को कुछ शेयर करना है? ये जो पद हमने लिया, छे देहादिति भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश, एम जाने सदगुरु उपदेश थी रे,
कहू ज्ञान तेनु नाम खास। कृपाणुदेव ने ये नहीं कहा कि 6 देहादिति भिन्न है, देह से भिन्न आत्मा उपयोगी सदा विनाश, उतना ही नहीं कहा। वो तो उन्होंने मेन बताया, बट कहाँ से वो मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ा? तो जेम जाने, ऐसा जाना सदगुरु के उपदेश से, उसका ज्ञान उसका नाम खास। ओके, बहुत ही सिंपल बट कितना परफेक्ट और कितना इफेक्टिव ये परम कृपाणुदेव है, महाज्ञानी परमात्मा। किसी को कुछ पूछना है, ऐड करना है, शेयर करना है इसके रिलेटेड? मैं कहना चाहती थी कि जब जिस शनिवार मिस होता है उसके बदले कोई और दिन नहीं रखा जा सकता? तो रेडी हूँ, बाकी लोग रेडी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं कर पाते हैं, तो मुझे भी बहुत खेद होता है, तकलीफ होती है कि क्यों मिस हो रहा है। निलेश भाई, अगर सैटरडे की जगह फ्राइडे हो जाए तो? मैंने क्या कहा? निलेश भाई, वो नहीं, सैटरडे की जगह अगर फ्राइडे, अगर सब तैयार हो तो फ्राइडे कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुनो, सैटरडे को ही रखेंगे। अगर सैटरडे को नहीं हो सकता है मेरे ऐसा कारण, नहीं हो, सैटरडे को क्या होता है कि 7 से 8 मेरा फिर तुरंत समाई का टाइम हो जाता है ना, इसलिए मैं सोची अगर सैटरडे की जगह फ्राइडे अगर हो सकता है पॉसिबल तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो है ना, सैटरडे में सेकंड हाफ में घर पे ही होता हूँ तो मुझे इजी हो जाता है, वरना फ्राइडे को क्या मैं अच्छा, उस, तो मेरा नहीं सजेशन तब कोई हम लोग नहीं, आपको प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटरडे को ही रखेंगे, लेकिन अगर सैटरडे को नहीं होता है तो वो सबको मान्य हो तो हम लोग वो फ्राइडे को शिफ्ट कर सकते। इज दैट ओके? हाँ ठीक, ठीक है। सबको ओके है? हाँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तैयार हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो जी, जय स्वरूप लीजिए। अच्छा सॉरी, सरोज जी आप लीजिए, आपने वो नहीं लिया था स्टार्टिंग का, तो आप लीजिए जय नहीं स्वरूप। निलेश भाई, अभी मेरे पास, आप उनको दे दीजिए, मेरे पास बुक नहीं है अभी। ठीक है, विनोद जी आप। सर मैं करूं? जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो भान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, इतना मांगती हूँ। यह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री सद्गुरु। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो, की जय जय हो। हो। सद्गुरु देव की
जय हो जय हो। जय हो। आज के आनंद की, जय हो जय जय हो। हो। जय हो। और भक्ति की विजय हो। जय हो। जय हो। सब कल्याण हो, सबको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, यही भाव। थैंक यू सर। थैंक यू निमेश भाई। जय जय श्री गुरुदेव वंदन। सदगुरुदेव वंदन। जय श्री सदगुरुदेव। अब लास्ट में आके सर की आवाज अभी कटने लगी है, मिस होने लगी है। चलिए, ओके। ओम शांति।